कल्याण का साधन भगवत प्राप्ति ही है और वही हम सबका उद्देश्य है। आद्यकाल से चिरकाल से हम उस रस को खोज रहे हैं जो अखंड है। हम उस आनंद के आकांक्षी हैं। जो नित्य और निरतिशय है। हम पूर्णता की खोज में, हम निरंतर किसी एक अन्वेषण में हैं। एक ऐसा अन्वेषण जिसमें हम नित्य रहना चाहते हैं, सुख सम्मान के साथ, सौंदर्य विभूति के साथ, संपदा ऐश्वर्य के साथ, उच्च पद और प्रतिष्ठा के साथ, सर्वत्र वंदित और लोकप्रिय होते हुए हम नित्य रहना चाहते हैं। हम दुख नहीं चाहते, इसलिए आत्यंतिक दुख की निवृत्ति के लिए हमारे प्रयत्न और सुख प्राप्ति के लिए हमारे अनेक प्रकार के पुरुषार्थ अनवरत हैं, निरंतर हैं। इस धरती पर हम लोकवंदनीय हों, लोकमान्य हो, लोकप्रिय हो, अभिजात्य रहें, अद्वितीय रहें, विजित रहें, यही हमारे मनोरथ है। हम किसी भी अवस्था में असफल नहीं होना चाहते। हम किसी भी अवस्था में पराजित नहीं होना चाहते। हम जयी रहना चाहते हैं, विजयी रहना चाहते हैं। हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारे कार्य निष्फल हों, अर्थहीन हों, उनके सुफल न मिले, सुयश न मिले। इसलिए अपनी युक्ति, बुद्धि, चातुर्य, अपने सामर्थ्य से हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मूल सुख और सम्मान की प्राप्ति ही है। और चूंकि देह को सच माने बैठे हैं तो ये मिट न जाए, इसमें विकार न रहे, इसकी सौष्ठवता, मांसलता, मादकता, प्रियता, शोभन, पुष्टि भी शिथिल न हो। तो अनेक जहां सुख पाने के हमारे यत्न हैं, वहीं शरीर के स्वस्थ रहने के भी, और न केवल शरीर, हमारा मन भी वह व्याधि रहित रहे, ऐसे भी हमारे प्रयास हैं। इंद्रियां उधर भागती हैं जहां उसे रस मिलता है। इंद्रिय समूह का शासक जिसे मन कहते हैं, वो भी उन्हीं के अधीन है। हम कितने ही प्रयत्न करें, हमारा ध्यान लगता नहीं। ध्यान का अर्थ एकाग्रता। तो मन और इंद्रियां मिलकर विषयों के पास हैं। और ध्यान की परिभाषा है ध्यानम निर्विषम मनः। महर्षि पतंजलि के अनुसार
अथवा योग में जो ध्यान परिभाषित हुआ है और उसकी जो अवस्था बताई गई है, ध्यानम निर्विषम मनः, जब मन के पास कोई विषय न हो, विचार न हो, कोई कामना, स्पृहा, ऐषणा, लालसा, अभीप्सा न हो, जब मन विषय रहित हो जाता है, उस अवस्था का नाम ही ध्यान है, क्योंकि वो एकाग्रता की अवस्था है। और उस एकाग्रता में ही हमारी संपूर्ण शक्तियां, ऊर्जा, विभूति, आंतरिक बल एकीकृत होता है। उस समय हम अत्यंत बलवान, ऊर्जावान, अत्यंत आनंद में और सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक रहते हैं। एक बहुत अद्भुत अवस्था है वो, जब हम एकाग्र होते हैं। पर इंद्रियां और मन आदि विषयों में निरंतर है, इस कारण हमारी एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। हमारे बड़े प्रयास हैं दूसरों को वशीभूत करने के, नियंत्रित करने के, अपने अधीन करने के, अपने अनुगत करने के। अन्य हमारे अनुगत हों, हमारे अनुसार चलें, हमारी चूंकि योग्यता, चातुर्य, हमारी अभिरुचियां जो हैं, तो जो हमें अच्छा लगता है वो भी उन्हें लगे, तो हम अन्यों को अपने अधीन रखना चाहते हैं। हमारे मत, विचार, सिद्धांत, दर्शन के अनुरूप हों अन्य, लेकिन हम कभी अपने मन को अपने अनुरूप नहीं बना पाते। अन्यों को अधीन चाहते हैं, दूसरों को, पर हम कभी नहीं चाहते कि मन हमारे अधीन रहे, उस पर हमारा नियंत्रण हो, वो व्यवस्थित हो, मर्यादित हो, संतुलित हो, सहज हो। हम उसके संतुलन के लिए कभी गंभीर नहीं दिखे। हम उतने गंभीर नहीं हैं अपने मन के संतुलन, व्यवस्था, अनुशासन, नियंत्रण और निग्रह के लिए। हम अन्यों को निग्रह देना चाहते हैं। निग्रह का अर्थ है उन्हें हम नियंत्रित करना चाहते हैं, उपदेशित करना चाहते हैं, अथवा तो उन्हें डांटना चाहते हैं, उन्हें किन्हीं कारणों से भयभीत भी करना चाहते हैं कि ऐसे ही चलो। पर हम अपने मन को न नियंत्रित कर पाते, न उसका निग्रह कर पाते, न हमारा उस पर अंकुश है, न नियंत्रण है। और हमने कभी विचार भी नहीं किया होगा